महाराज जी के आज के विशेष अंक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बाबा जी के आदेशों व देख रेख में यह कार्य बड़े ही सुचारू रूप से हो रहा था। स्वयं बाबा जी भी इस कार्य में परम उत्साह से हिस्सा ले रहे थे। अपने मनोयोग से आशानुरूप पवित्र स्थान की स्थापना से वे प्रसन्नचित्त थे। अपने आराध्य देव प्रभु श्री हनुमान जी की मूर्ति को अपने मन के दर्पण में निहारते हुए वे स्वयं उन्हें मूर्ति रूप का आकार देना चाहते थे। पवित्र गंगा जल, गाय का गोबर, मिट्टी व सिंदूर को मिलाकर उन्होंने स्वयं ही कुटिया की दीवार पर श्री हनुमान जी की सुंदर मूर्ति का आकार दे दिया। अपने हाथों से इस मूर्ति को पवित्र स्थान में स्थापित कर दिया। अपने आराध्य प्रभु श्री हनुमान जी की सिंदूर बदन छवि को देखकर वे परम प्रेम से भाव विभोर हो गई। आज उन्हें ऐसी प्रेम प्रतीत हो रही थी जैसे प्रभु श्री हनुमान जी स्वयं ही उनके समक्ष आ गए हों। उनका रोम रोम पुलकित हो रहा था। अलौकिक आनंद से वे मन ही मन हर्षित हो रहे थे। अंतर्मन के अलौकिक संसार में तेजोमय ज्ञान प्रस्फुटित हो रहा था, जिसके प्रकाश में उन्हें सर्वत्र प्रभु की कृपा का आलोकमय पुंज दृष्टिगोचर होता। साधना के अग्रिम चरणों में तपस्या की गहन एकाग्रता हेतु गुफा में एकांत की आवश्यकता हेतु बाबा जी लक्ष्मण दास जी अधिकतर समय गुफा में ध्यानावस्थित रहते। इस समय किसी भी ग्रामीण भक्त को उनके दर्शनों की अनुमति नहीं थी। गुफा में किसी को भी प्रवेश करना वर्जित था। तपस्या की इस गहन ध्यान साधना के समय गुफा में युवा योगी किस प्रकार तपस्या करते हैं, यह पक्ष पूर्ण रहस्य था। नीप करोरी गांव में जब से योगी बाबा का आगमन हुआ, तब से आसपास के माहौल में भक्ति की लहर सी जागृत हो उठी। सोए हुए मन में पल रही ज्ञान व भक्ति की विपाशा जैसे बलवती होकर कुटिया के पास आकर दर्शन कर अमृतमय अनुभव से तृप्त हो जाती। बाबा जी कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, कोई नहीं जानता था। हाँ, आसपास के कुछ लोगों ने उन्हें अपने हिसाब से बाबा जी, नीप करौरी वाले बाबा जी या नीप करौली वाले बाबा जी कहना आरंभ कर दिया और धीरे धीरे यही नाम सामान्य रूप से सभी के लिए बाबा जी के नाम का पर्याय बन गया। सभी भक्त परस्पर प्रायः यही चर्चा करते कि नीप करोरी बाबा जी के आकर्षक स्वभाव, मृदुल मुस्कान व प्रेम भाव में इतना अधिक अपनत्व होता है कि वे उनके दर्शन के मोह में खिंचे हुए से रहते हैं। बाबा जी भक्तों के समक्ष शिक्षा के बखान नहीं देते, बल्कि उनका दायित्व, क्रियाशीलता, तपस्या, मृदुल स्वभाव व कर्मठता स्वयं में जीवंत उदाहरण था, जिससे सभी प्रभावित रहते। उनके समक्ष बैठने वाले भक्तों की अंतर्मन की व्यथा जैसे मन ही मन समझकर वे प्यार से बुलाकर बातें करते या समझा देते। इसके अतिरिक्त अधिकतर समय गुफा में तपस्या में ही बीतता। अपने भक्ति प्रेम में समर्पण में भक्तजन अधिक से अधिक सेवा कर बाबा जी के कृपा पात्र बनने का प्रयास कर सानिध्य प्राप्त करने को तत्पर रहते। सेवार्थ भोजन, फल, मिष्ठान, दूध, दही इत्यादि भोग लगाने हेतु गुफा के पास वाली कुटिया में संभाल कर रख देते। बाबा जी जब तप स्थली से मंदिर नुमा कुटिया में आते तो वहीं कुछ प्रसाद प्राप्त करते, शेष अन्य भक्तों में बांट देते थे। बाबा जी के प्रिय समर्पित भक्तों में एक सेवक गोपाल बहेलिया भी था। वे प्रतिदिन बाबा जी के लिए दूध लेकर आते थे। एक दिन जब नियत समय से अधिक देर हो गई तो प्रेमवश उसे चिंता हुई। उसने दूध का लोटा कुटिया में एक तरफ रखा और चुपचाप गुफा की ओर दबे पांव चल दिया। जैसे ही धीरे धीरे गुफा के अंदर झांक कर बाबा जी को ढूंढने की कोशिश की तो सामने का दृश्य देखकर
उसकी आंखें आश्चर्य से विस्फारित रह गईं। सामने बाबा जी गहन तपस्या में लीन थे और उनके शरीर पर अनेकों सर्प फन फैलाए बैठे थे। ऐसा दृश्य देख वह अचेत हो गया। बाबा जी गहन ध्यान में थे और बहेलिया भयाक्रांत बेसुध पड़ा रहा। साधना की तंद्रा जागने पर बाबा जी गुफा से बाहर आए, बहेलिए के माथे को प्रेम से स्पर्श किया और उसकी तंद्रा जागृत हो उठी। अपने सामने प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बाबा जी को देखकर अर्ध विक्षिप्त अवस्था में उस दृश्य को याद कर भयभीत हुआ सा एकटक निहारता रह गया। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो।